Student, Geography Class 8, Unit 1, Natural Resource, our resource. After previous class I teach economic value, ethical value, ethical value, legal value. Now I tell about classification of resource, संसाधन के वर्गीकरण. We may define a resource as those gifts of nature which can satisfy human needs. मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जो प्राकृतिक रूप से जो फ्री में गिफ्ट मिला है उसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार करती है. रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन ए नंबर ऑफ वे. संसाधन को विभिन्न तरीक़ों में हम लोग बांटते हैं जिसका आधार जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. नेचुरल रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. हम लोग दो भाग में प्राकृतिक संसाधन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दो समूह में बांटते हैं. एक तो को हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं और दूसरा को अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं. पहला को हम लोग जैविक संसाधन और दूसरा को अजैविक संसाधन कहते हैं. बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड एनिमल. बायोटिक जैविक संसाधन के अंतर्गत हम लोग सजीव जगत के अंतर्गत जैविक संसाधन के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से सजीव जगत को रखते हैं जिसमें पेड़ पौधे और जंगली जानवर हैं. दे इंक्लूड रिसोर्स फ्रॉम प्लांट लाइक. जो अगला हम लोग संसाधन रखते हैं जिसमें पेड़ पौधे में प्लांट में सोइल्स है, अनुपयोगी अनाज है, फल है, सब्जी है. एंड रिसोर्स फ्रॉम एनिमल. और जो जानवरों से प्राप्त होता है जिसमें फिश है, मीट है, मिल्क है, बोन्स है, हाइड एक्सेट्रा. कहने का मतलब है हमारा कि बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे और जंगली जानवर को रखते हैं. पेड़ पौधे के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स का, चाहे राइस, व्हीट एंड ऑयल सीड्स, मिलेट्स, ये सब का उत्पादन जो करते हैं वो बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आता है. और एनिमल में जो हम लोग जानवरों को मुख्य रूप से पालते हैं तो बहुत ये है कि उसका उपयोग हम लोग खाने के लिए या दूध का उपयोग करने के लिए हम लोग करते हैं जिसमें से फिश है, मीट है, मिल्क है, बोन्स, हाइड एक्सेट्रा को रखते हैं. ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी. मानव को भी हम लोग, मानवीय संसाधन को भी हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल बायोटिक रिसोर्स. क्योंकि ये जितने भी रिसोर्स है बायोटिक रिसोर्स में उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स ही है. बिकॉज ओनली ह्यूमन पॉसेज द इंटेलिजेंस टू मेक यूज़ ऑफ अदर रिसोर्स प्रॉपरली. क्योंकि मानव ही एक मानव के पास अपना ज्ञान या दिमाग होता है जो इस संसाधन का उपयोग अपने अनुसार करता है और जानता है कि किस प्रकार से इस संसाधन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द अबायोटिक रिसोर्स. दिस रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. इस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत हम लोग निर्जीव जगत को रखते हैं. भौतिक पर्यावरण में जो निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम लोग अबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत रखते हैं जिसके अंतर्गत दिस इंक्लूड लैंड, वाटर, एयर, रॉक्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मिनरल्स लाइक आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. जिसके अंतर्गत भूमि, पानी, हवा, चट्टान, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल से उत्पादित सामान, खनिज, जिसके अंतर्गत सोना, चांदी को रखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी देयर आर टू टाइप्स. रेन्यूएबिलिटी, नवीनीकरण संसाधन. सम रिसोर्स लाइक मिनरल्स आर नॉन रेन्यूएबल. कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जैसे खनिज एक अनवीनीकरण संसाधन है. बिकॉज दे कैन नॉट रीजनरेट देमसेल्फ. क्योंकि वो उसका विकास फिर से नहीं हो सकता है. वाइल सम रिसोर्स कैन जनरेटेड देमसेल्फ. कुछ संसाधन को हम लोग जनरेट कर सकते हैं जिसमें पेड़ पौधे हैं, वाटर है और पानी है, वाटर है और हवा है. दीज आर नोन एज रेन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम लोग नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत रखते हैं. दे आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी. रेन्यूएबिलिटी, नवीनीकरण के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया है. एक है रेन्यूएबल, री प्लस न्यू प्लस एबल. री मतलब अगेन, न्यू मतलब नया, एबल में उसमें एबिलिटी होनी चाहिए. तो दिस रिसोर्स कंटिन्यू टू रीन्यू देमसेल्फ थ्रू वेरियस प्रोसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. समय के अनुसार हम संसाधनों का जो उपयोग है
हम लोग नया नया रूप करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम पानी का उपयोग करते हैं तो पानी का उपयोग अगर हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ़ बनता है, बर्फ़ को बाहर निकालते हैं तो पानी बन जाता है, पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनता है, भाप को ठंडा करते हैं तो पानी बनता है। ये एक तरीका हुआ जिसको हम लोग रेन्यूएबिलिटी या रेन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत रखते हैं। दे कैन बी रिन्यूड विदाउट पुटिंग देमसेल्फ टू डेंजर फ्रॉम देयर फ्यूचर यूज़। हम लोग भविष्य के लिए इसका उपयोग करेंगे तो भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमन आर एग्जाम्पल ऑफ सच रेन्यूएबल रिसोर्स, जिसमें सौर ऊर्जा, पानी, हवा, जानवर, पेड़ पौधे और मानव को इस नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। देयर इज़ नो हिडन कॉस्ट इन द रीजनरेशन और दिस रिसोर्स। ये इस प्रकार के संसाधन में कोई भी पैसे की आवश्यकता या पैसे का आवश्यकता नहीं होता है कि फिर से उसको बनाने के लिए हमको पैसा चाहिए। दैट इज़ वी डोंट हैव टू पे फॉर द एयर वी ब्रीथ और द सनशाइन दैट वार्म अस। मतलब इसके हवा है तो हवा तो सभी लोग ले रहे हैं, सभी सजीव जगत ले रहे हैं, उसमें क्या हम लोग को पैसा पे करना पड़ता है? सूर्य की रोशनी सभी ग्रहण कर रहे हैं तो क्या उसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है? पॉसिबल तो नहीं है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दिस रिसोर्स गेट कम्प्लीटली एक्सहॉस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस और रिन्यू। मतलब ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कोयला को जलाने के बाद क्या हम लोग राख का उपयोग फिर से कोयला के रूप में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एक बार यूज़, बिकॉज इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक बार उपयोग करना और उसको ख़त्म कर देना, उसके अस्तित्व को ख़त्म कर देना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल से उत्पादित जो पदार्थ हैं, कोयला एक्सेट्रा आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ और कोयला, ये एक अनवीनीकरण संसाधन है। वंस दे हैव एक्सहॉस्टेड, जिसका उपयोग हम लोग एक बार करते, वी will have to learn to live without them. Now, on the basis of development, on the basis of the stage of development, resource can be classified into two categories. विकास के आधार पर संसाधन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से है, कुछ लीजिए इसका शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट डाउन। Some questions are related to in this topic. Name any two biotic resource. Next one is which are the two resources that can be regenerated. Next, where from are the natural resources obtained. Next, name any two non-renewable resources. Next, name any two things we get from animal resource. Thank you. Next चैनल में इसके आगे डेवलपमेंट का जो दो टाइप हैं, देयर आर टू टाइप्स, नेक्स्ट चैनल में मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।